नमस्कार और स्वागत है। आज हम बिहार चुनाव के इर्द गिर्द जो राजनीति घूमती है उस पे थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है बिहार चुनाव, राजनीति और लोकतंत्र का उत्सव। तो मकसद ये है कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया और इसके महत्व को थोड़ा और गहराई से समझें, उन नुक्तों पर गौर करें जो शायद पहली नजर में नजर नहीं आते। ये जो एक जुमला है ना, लोकतंत्र का उत्सव, ये अक्सर सुनने में आता है, खासकर बिहार चुनावों के लिए। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई सिर्फ एक नारा है या इसमें कुछ गहरा मतलब भी है? चलिए इसी धाड़े को पकड़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेख किस तरह से इस उत्सव वाले पहलू को देखता है, क्या कहता है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प शुरुआत है। देखिए, इसे सिर्फ एक राजनीतिक घटना न कहकर उत्सव कहने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है। एक तो है जनता की जबरदस्त भागीदारी। आप देखेंगे कि बिहार में वोटिंग को लेकर एक अलग ही तरह का जुनून सा दिखता है। हाँ, जागरूकता तो है। बिल्कुल, लोग घंटों लाइन में लगकर वोट डालते हैं। गांव कस्बों में चुनावी चर्चाएं बहुत आम होती हैं। ये सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं रह जाता, बल्कि अपनी आवाज दर्ज कराने का, अपनी पसंद नापसंद जाहिर करने का एक कह सकते हैं सामूहिक अवसर बन जाता है। हाँ, ये बात तो है। चुनावी माहौल तो वाकई गर्मागर्म रहता है वहाँ। लेकिन उत्सव शब्द, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं? आखिर राजनीति तो गंभीर चीज है, कभी कभी कड़वी भी हो जाती है। बिल्कुल, और शायद लेख इसी तनाव की तरफ भी इशारा कर रहा हो। देखिए, उत्सव का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खुशनुमा ही है या मीठा ही है। इसका मतलब शायद ये है कि लोकतंत्र की ये जो पूरी प्रक्रिया है, तमाम खींचतान, आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक दांवपेच के बावजूद वो बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ती है, उन्हें सक्रिय करती है। हाँ, ये एक ऐसा मंच बन जाता है जहां समाज के अलग अलग तबके अपनी उम्मीदें, अपनी शिकायतें सब लेकर सामने आते हैं। तो ये उत्सव शायद उस गहमा गहमी का, उस ऊर्जा का और उस सामूहिक अभिव्यक्ति का नाम है, भले ही उसके नतीजे हमेशा, जैसा आपने कहा, मीठे ना हो। अच्छा, तो ये भागीदारी और अभिव्यक्ति का उत्सव है, ठीक है। अब जरा इस चुनाव के स्केल की बात करें, इसके पैमाने की। लेख बताता है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। ये तो काफी बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या है। और चुनाव आयोग इन सीटों के लिए चरणबद्ध तरीके से, मतलब फेजेस में मतदान करवाता है। ये इतना बड़ा इंतजाम क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए, 243 सीटें मतलब 243 छोटे छोटे चुनावी मैदान, और हर मैदान की अपनी कहानी होती है, अपने समीकरण होते हैं। ये संख्या ही अपने आप में दिखाती है कि बिहार जैसे बड़े और इतने विविध राज्य में सरकार बनाना कितना जटिल काम है। हाँ, आसान नहीं है। बिल्कुल, हर सीट पर जीत हार के अपने मायने हैं, और इन्हीं 243 नतीजों से तय होता है कि अगले 5 साल कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन राज्य की बागडोर संभालेगा, कौन नीतियां बनाएगा, विकास का एजेंडा कौन सेट करेगा। ये सब इन्हीं सीटों से तय होता है। और ये जो चरणबद्ध मतदान की बात है, फेजेस में वोटिंग, क्या इसका चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ इंतजाम की बात नहीं है। ये चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा के लिए भी बहुत अहम है। अच्छा, आप सोचिए, बिहार जैसा विशाल राज्य, गनी आबादी वाला, जहां कई इलाके संवेदनशील भी माने जाते हैं, वहां एक ही दिन में सभी 243 सीटों पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव कराना कितना बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, मुश्किल तो होगा। सुरक्षा बलों की तैनाती वगैरह। हाँ, सुरक्षा बलों की तैनाती, चुनाव अधिकारियों का प्रबंधन, ईवीएम मशीनों की मूवमेंट, ये सब बहुत बड़े पैमाने का काम है। अलग अलग चरणों में चुनाव कराने से चुनाव आयोग को अपने संसाधन, मतलब रिसोर्सेज, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। ठीक है। सुरक्षा बलों को एक चरण से दूसरे चरण में मूव किया जा सकता है, जिससे हर जगह पुख्ता इंतजाम हो सके। चुनावी प्रक्रिया की निगरानी, मॉनिटरिंग ज्यादा असरदार हो जाती है, और सबसे जरूरी बात, मतदाताओं के लिए भी वोट डालना ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाता है। तो ये जो चरणबद्ध मतदान है, ये उस लोकतांत्रिक उत्सव को कह सकते हैं ठीक ढंग से मनाने का एक तरीका है, ताकि हर कोई बिना किसी डर या अव्यवस्था के इसमें हिस्सा ले सके। समझ गया, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं खिलाड़ियों पर, यानी राजनीतिक दलों पर।
लेख में कुछ प्रमुख दलों का जिक्र है, जैसे जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस। ये नाम तो खैर बिहार की राजनीति में दशकों से सुनते आ रहे हैं। चुनावी मैदान में इनकी क्या भूमिका रहती है स्रोत के हिसाब से? देखिए, ये दल बिहार की राजनीति के मुख्य स्तंभ कह सकती हैं आप। हर चुनाव में ये अपनी अपनी रणनीतियों, अपने गठबंधनों और अपने वादों के साथ उतरते हैं। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, ये पार्टियां तो लंबे समय से या तो सत्ता में रही हैं या मुख्य विपक्ष की भूमिका में। हाँ, मुख्य खिलाड़ी तो यही है। बिल्कुल। कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, चाहे वो किसी गठबंधन में हो या अकेले। तो स्रोत शायद यही बता रहा है कि चुनाव मुख्य रूप से इन्हीं दलों के इर्द गिर्द घूमता है। इनके नेता जनता के सामने अपनी नीतियां रखते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, वोट मांगते हैं। ये पार्टियां ही एक तरह से चुनावी विमर्श का मतलब डिबेट का एजेंडा सेट करती हैं। और जब ये दल जनता के बीच जाते हैं तो किन मुद्दों पर बात होती है? कौन सी चीजें उठाते हैं ये? लेख बताता है कि विकास, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था और बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं, ये वो मुद्दे हैं जो वोटरों के लिए अहम होते हैं। ये तो काफी बुनियादी बेसिक चीजें लगती हैं। हाँ, ये बुनियादी है, लेकिन बिहार के संदर्भ में इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी को छूते हैं। विकास सिर्फ एक शब्द नहीं है वहाँ, वो बेहतर सड़कों की, अस्पतालों की, सिंचाई की सुविधाओं की उम्मीद है। सही बात। शिक्षा का मतलब है बच्चों का बेहतर भविष्य, अच्छी नौकरियों की संभावना। रोजगार तो शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये पलायन जैसी गंभीर समस्या से जुड़ा है। हाँ, पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। बिल्कुल। लोग काम की तलाश में राज्य से बाहर जाते हैं और हर पार्टी रोजगार पैदा करने का वादा करती है। ये एक हॉट टॉपिक रहता है हमेशा। और कानून व्यवस्था का क्या? कानून व्यवस्था यानी सुरक्षा का माहौल, अमन चैन। बिहार का एक दौर ऐसा भी रहा है जब ये एक बहुत बड़ी चिंता थी। इसलिए आज भी ये मुद्दा वोटरों के जहन में कहीं ना कहीं रहता है। और बुनियादी सुविधाएं जैसे 24 घंटे बिजली, साफ पीने का पानी, हर गांव तक पक्की सड़क, ये आज भी कई इलाकों में बड़ी चुनौतियां हैं। तो जब पार्टियां इन मुद्दों पर बात करती हैं तो वो दरअसल जनता की रोजमर्रा की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं को ही एड्रेस कर रही होती हैं। तो क्या ये माना जाए कि मतदाता सिर्फ इन्हीं वादों के आधार पर वोट करते हैं, या फिर जैसा कि अक्सर कहा जाता है जाति, धर्म, स्थानीय समीकरण जैसे दूसरे फैक्टर भी हावी रहते हैं? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? देखिए, स्रोत शायद ये कह रहा है कि ये विकास और बुनियादी सुविधाओं वाले मुद्दे प्रमुख होते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति और खासकर बिहार की राजनीति कभी भी इतनी सीधी, इतनी सरल नहीं होती। हाँ, ये तो है। ये मुद्दे निश्चित रूप से एजेंडे पर होते हैं और मतदाता इन पर पार्टियों के ट्रैक रिकॉर्ड और उनके वादों को जरूर तौलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई पार्टी अगर कहती है कि हमने सड़क बनाई है, तो लोग देखते हैं कि हाँ भाई, उनके गांव तक सड़क पहुंची या नहीं पहुंची। कोई रोजगार का वादा करता है तो युवा सोचते हैं कि क्या ये वाकई मुमकिन है, क्या इनके पास कोई प्लान है। लेकिन इसके साथ साथ, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, जातिगत समीकरण, नेताओं का अपना व्यक्तिगत प्रभाव, स्थानीय गठजोड़ और कभी कभी भावनात्मक मुद्दे भी वोटिंग पैटर्न पर असर डालते हैं। ये एक बहुत ही जटिल मिश्रण होता है। हाँ, कई चीजें एक साथ काम करती हैं। बिल्कुल। लेख शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पार्टियां भले ही विकास की बात सबसे ऊपर रखें, लेकिन जमीनी हकीकत में वोट मांगते और देते वक्त कई और चीजें भी काम कर रही होती हैं। फिर भी इन बुनियादी मुद्दों का लगातार चुनावी विमर्श में बने रहना ये जरूर दिखाता है कि जनता की असल प्राथमिकताएं क्या हैं और वो अपनी सरकारों से क्या उम्मीद रखती हैं। ये एक अहम नुक्ता है कि मुद्दे भले ही बुनियादी दिखें, लेकिन चुनावी गणित बड़ा जटिल होता है। अब एक और दिलचस्प बात जो लेख में सामने आती है वो ये कि बिहार चुनाव सिर्फ राज्य की दिशा तय नहीं करते, बल्कि इनका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। एक राज्य का चुनाव, वो भी विधानसभा का, पूरे देश की राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये थोड़ा विस्तार से समझाइए। हाँ, ये बिहार चुनावों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे सीधा कारण तो यही है कि राज्य में जो भी सरकार बनती है वो अगले 5 साल के लिए बिहार के करोड़ों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जाहिर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, इन सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार की नीतियां जमीन पर असर डालती हैं। तो बिहार की जनता के लिए तो ये उनके अपने भविष्य का चुनाव है ही।
लेकिन इसका राष्ट्रीय महत्व चलन जाता है। हाँ, राष्ट्रीय महत्व। एक तो लोकसभा सीटों के लिहाज से देखें तो बिहार भारत के बड़े राज्यों में से एक है। यहाँ से लगभग 40 सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पार्टी मजबूत होगी, कौन सी कमजोर, इसमें बिहार की एक अहम भूमिका होती है। 40 सीटें बहुत होती हैं। बिल्कुल। दूसरा, बिहार को राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक राज्य माना जाता है। यहाँ के चुनावी नतीजे अक्सर